तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप सभी को कि मेरी क्लासेस चालू हो रही है, तो कौन सी क्लासेस अभी आपको पता चल ही जाएगा। वैसे मैं आपको इससे पहले बता दूँ कि मैंने वर्कआउट के लिए 1 घंटे की क्लास लगाई है स्पेशल ट्रेनर की मदद से। अब मुझे आप ट्रेनर के बारे में कुछ मत पूछिए, राइट नाउ मैं खुद डिटेल नहीं हूँ और मेरे भी ये वो नहीं है, तो अब मुझे भी नहीं पता कि कितनी अच्छी, पर मैंने उनके बहुत अच्छे वीडियो इंस्टाग्राम पर देखे थे और इसीलिए मैंने उनके पास ये क्लास जो वर्कआउट का चालू किया है। तो रोज़ तो नहीं रहेगा, बट महीने की 15 क्लासेस रहेंगी और रोज़ की भी एक मतलब क्या बोलते हैं गोल दिया जाएगा जिसे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा लोगों में कि क्या मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ कि आए मैम और हमें मुझे मेरी सिखाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप भी देखिए कि कैसा रहता है मेरा पहला दिन। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए कि एल्ब्स गुडनेस के कुछ न्यू ब्यूटी या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च हुए उसके बारे में। सबसे पहले एल्ब्स गुडनेस का ये जो रोज़ एंड मलबेरी फेस वॉश है, ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश करने वाला फेस वॉश है। बैलेंस करता है स्किन के पीएच को। इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो जेल काइंड ऑफ है। इसकी खुशबू एग्जैक्टली रोज़ वाली है और ये इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है कि जब भी इसे स्किन पर लगाओ ना तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। ये बहुत अच्छे से लेदर करता है, बहुत आसानी से रिंस हो जाता है और स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता। उसी के बाद सेम रेंज में एल्ब्स गुडनेस का रोज़ फेस मास्क जो कि स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। वैसे तो ये लिखने के लिए यहाँ पर इन्होंने रोज़ लिखा है, पर अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट्स देखूँ तो इसमें व्हीट जम ऑयल है, मुल्तानी मिट्टी है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, बेसिल एक्सट्रैक्ट है, सोया प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है, एप्पल एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, लिकोरिश एक्सट्रैक्ट है, लेमन एक्सट्रैक्ट है, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है और वेटिवर वाटर है और बहुत सारी चीज़ें, इसमें सैंडलवुड वाटर भी है। तो ओवरऑल मतलब आप बोलेंगे कि ये है रोज़ फेस मास्क, पर इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बना देंगी। बस इसे हफ्ते में 1 या 2 बार लगाना है। इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है और बहुत आसानी से ये सूख जाता है 10 से 12 मिनट में और इसके बाद बस चेहरे को धो लेना है। उसके बाद अगर आपके चेहरे पर ओपन पोर्स है उन्हें क्लोज़ करने के लिए हमेशा टोनर का इस्तेमाल करना ही चाहिए। उसी के साथ अगर स्किन ऑयली है तो टोनर तो इस्तेमाल और भी करना चाहिए। रीज़न स्किन ऑयली होती है ना तो उतना ही जो ऑयल निकलता है स्किन के बाहर उसे आने से रोकता है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी एल्ब्स गुडनेस का कुकुम्बर टोनर जो कि हेल्प करता है एक्सेस ऑफ ऑयल जो निकलता है स्किन से उसे रोकने में, क्लीन करता है जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं चेहरे के अंदर उन्हें और स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। इसे यूज़ करना बहुत आसान है। जब भी फेस वॉश कर लो इसे अच्छे से स्प्रे कर लो एंड बस इसे सूखने दो, बस बहुत ही आसान है और ये स्प्रे बॉटल में आता है, बहुत लंबा चलता है। उसी के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 सीरम है, एक है एलोवेरा और एक है पोमोग्रेनेट, दोनों ही एल्ब्स गुडनेस के हैं। मैं काफ़ी दिनों से आपको ये 2 सीरम दिखा चुकी हूँ, इनफैक्ट 4-5 बार दिखा चुकी हूँ क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना, मैं बता दूँ बिल्कुल ऑयल बेस्ड सीरम जैसा नहीं है, एकदम नॉन स्टिकी है। जब भी मैं चेहरे पर लगाती हूँ ना तो एक अलग ही टेक्सचर चेहरे का भी हो जाता है और ये प्रोवाइड करता है हाइड्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। मैं एलोवेरा के बारे में बता रही हूँ और हेल्प करता है रिड्यूस करने में डार्क स्पॉट्स। एट द सेम टाइम पोमोग्रेनेट क्या करता है, प्रमोट करता है ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन, एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और हेल्प करता है साइंस ऑफ एजिंग को डिले करने में। वैसे मैं पोमोग्रेनेट यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा ज़्यादा पसंद है एलोवेरा से। आप अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे स्किन स्टेशन नाम का एक बहुत ही अच्छी सेल चल रही है 3 से 9 सितंबर तक और ये चल रही है purple.com पर। तो अगर आप यहाँ से ये सारी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो अप टू 40% ऑफ मिल जाएगा, प्लस 10% ऑफ का कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको अप टू 50% ऑफ मिलने वाला इन सारे प्रोडक्ट्स पर। तो अगर आप चाहेगा आपका स्किन केयर रूटीन सिंपल हो, जेंटल हो, एट द सेम टाइम स्किन पर उसका रिजल्ट अच्छा मिले, तो एल्ब्स गुडनेस के जो प्रोडक्ट्स है एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप खुद मेरे चेहरे पर इस समय देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट सारे इस्तेमाल किए हैं और चेहरे पर एक ग्लो, एक सॉफ्टनेस, एक सपलनेस आप देख सकते हैं।
फिटनेस एक्सरसाइज जो चल रही थी उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं यहाँ पर ट्रेनर को दोष नहीं दे रही हूँ, खुद को दोष दे रही हूँ, ये मेरी गलती है। खड़े होने में भी मेरे पैर दुख रहे हैं। बाहर का मौसम देखिए थोड़ा सा लाल लाल हो रखा है, शाम के 6:40 हो रहे हैं और ये मेरा 4 बजे का क्लास था। उसके बाद मैंने मुश्किल से 5 मिनट्स एक्सरसाइज की होगी। जिस एक्सरसाइज को आपने देखा ना वो मेरी सेकंड वाली एक्सरसाइज थी। उस एक्सरसाइज को करने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड ये हालत इसलिए ख़राब हुई, स्टैमिना ज़ीरो है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कर ही नहीं पा रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ और मैं 2.5-3 किलोमीटर वॉक करती हूँ। और आज जब मैंने अपना खुद का स्टैमिना देखा, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे हो नहीं रहा था। फर्स्ट सेकंड मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और मेरी जो ट्रेनर है वो चिल्ला रही आवाज़ से, किरण वे आर यू, और मैं कैमरा बंद करके वॉमिट कर रही हूँ। इतनी वॉमिटिंग मैंने की है ना, मतलब मुझे लास्ट याद नहीं है इतनी वॉमिटिंग मैंने कब की थी, इतना आज मैंने की है। और वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा करने की वजह से मुझे इतना ज़्यादा एकदम ऐसे लो फील होने लग गया, मेरी बीपी लो जैसा मुझे फील होने लग गया। और मेरे ये जो पैर है बस 5 मिनट्स की एक्सरसाइज से ऐसे हो गए, जकड़ गए हैं, जैसे लग रहा है कि उन पर किसी ने इतना भार बांध दिया है कि मैं चल भी नहीं सकूँगी। और मैंने उसके बाद मतलब लगभग 4:45 बजे तक तो वॉमिटिंग चली मेरी। उसके बाद मैंने रेस्ट लिया लगभग 6 बजे तक। 1 घंटा मैं सोई हूँ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, उसे मैं कैसे अटेंड कर रही ना सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये लगा था 4 से 5 मेरा एक्सरसाइज चलेगा, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूँगी एंड फिर वो ख़त्म हो जाएगी मीटिंग। पर मैं बताऊँ, मैंने उस मीटिंग में बोला कि मैं नहीं आगे कर पाऊँगी कंटिन्यू, प्लीज़ मैं आपसे कल बात करती हूँ। वो मीटिंग भी मैंने वहीं छोड़ दी। मैं सोई, थोड़ा आराम वगैरह किया, तब जाकर अब मैं बात करने के हालत की हूँ। और मुझे इतना शर्म आ रही है कि आज फर्स्ट डे था और वो होता है ना फर्स्ट डे ही परफॉर्मेंस एकदम टाइट फिश वैसा हो गया। मतलब इतनी वॉमिटिंग और उसके बाद इतनी कमज़ोरी, स्टैमिना ज़ीरो। ये सोचकर ही मुझे मतलब खुद पर ही, मतलब वो बोलते हैं ना एकदम ऐसा लानत है खुद पर, वो बोलते हैं ना वैसा काइंड ऑफ होने लगा। अभी भी ना पैर मेरे ना ऐसे रखते समय वाइब्रेट होते हैं। तो मैं जानबूझकर खड़े हो कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग करना है। और राज आज बहुत ज़्यादा बिजी है, आज मंडे है, मंडे को बहुत काम रहता है, कहीं छोटा इतना काम रहता है। वो अभी भी अपना काम ख़त्म कर रहे हैं। मैं उन्हें नहीं बोल सकती कि आप खाना बनाओ, वो आकर मुझे हेल्प करेंगे मुझे पता है, बट स्टिल मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सारी चीज़ें मेरी वजह से है ना, स्टैमिना मेरा कमज़ोर है। तो भाई अभी सोचा कि स्टैमिना स्ट्रॉन्ग करना है। खाने पीने का इतना दिक्कत नहीं है मुझे, पर स्टैमिना मस्ट है मेरे लिए अभी। ओके गाइस, तो पराठे गर्मा गर्म बन चुके हैं। अब सब लोग जब तक डिनर टेबल पर आ रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूँ, ये आंवले जो है मैंने ड्राई होने के लिए रखे थे, ये उबले हुए हैं, स्टीम करवाए थे मैंने, और इनका मैं मुरब्बा बनाने जा रही हूँ। और धूप नहीं होने की वजह से मैंने इसे एयर फ्रायर में ही अच्छे से ड्राई करवा लिया है। तो बहुत अच्छे से ड्राई भी हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। और हालांकि आंवले ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूँ 6-7-8 ही है, तो 8 आंवलों का मैं मुरब्बा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप चीनी ली है और जितनी चीनी मैं ले रही हूँ उतना ही पानी।
और इन दोनों चीज़ को चढ़ा देती हूँ गैस पर, तो ये अपना मेल्ट हो जाएगा जब तक हम लोग डिनर कर रहे हैं। और उसके बाद ये आंवले इसमें चले जाएंगे। और ये एयर ड्रायर की वजह से ये आंवलों का कलर ऐसा हो गया है। गर्मा गर्म पराठे बहुत अच्छा। थोड़ा गर्म है, मैं बाद में बताऊंगी थोड़ी गर्म। और आपने देखा पीछे बिजलियाँ कड़क रही है। इतना यहाँ का हाल बुरा है कि 2 दिन से नवी मुंबई में इतनी बिजलियाँ चमक रही है, इतनी ज़्यादा कि बहुत स्कैरी हो जाता है एक समय पर। मैं बताऊंगी कहानी बाद में आपको। तो आपने देखे आंवले जो है वो मैंने शुगर सिरप में डाल दिए हैं। वो पकने के लिए 1 आध घंटा छोड़ दूंगी। इस समय मैं कोई बर्तन वगैरह नहीं धोने वाली हूँ, कल सुबह देखेंगे। मेरे बेड के हाल वैसे ही है जैसे होने चाहिए हमेशा की तरह, कोई नई बात नहीं है इसमें। और पंखा, आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करने थे, पर थोड़ी सी तबीयत क्या हल्की फुल्की हो गई, सारे प्लान ही गड़बड़ा गए। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ भी मैंने करके रखी थी और मैंने शॉर्ट्स भी ले लिए थे। ये देखिए ये लाइट मैंने लगा कर, इसे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये अनिका कोई मूवी देख रही है, उसी का आवाज़ इतना ज़्यादा है। बेड ठीक कर दिया है और मैं टीवी पर आ रही थी। ये आँख वाली दवाई कहाँ रखा भाई? मुझे नहीं पता, ये मेरे आँख में लेकर आ रही थी, पर इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग भी आना चाहिए, तो मैं लेकर आई हूँ वेस्टर्न वेयर क्लॉथ हॉल। और मेरा जो लास्ट वाला वीडियो था पूरा सेट हॉल, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो चलिए आंवला छीलने जा रही हूँ, जो आंवला राज ने आज सुबह भी मंगवाया। ये काफ़ी आंवला में व्लॉग हो गया है। वैसे आंवला का मुरब्बा बन चुका है और अब मैं आंवला काटूंगी जिससे मैं सुबह चटनी बना पाऊँ। मतलब राज को आंवला से इतना ज़्यादा प्यार है कि उन्हें खाने में, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, हर जगह आंवला दे दो, वो खुशी से खाएंगे। खुद का वीडियो देखते देखते ये आंवला काट रही हूँ। रात के 10:45 हो रहे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रात के 11 बजे, मतलब 11:15 बजे बैठकर मैंने आंवले काटे। पर राज ने एक बार जो आंवले मंगवा दिए और इन आंवलों को अगर मैंने कल तक रख दिया तो कम से कम 10 बार मुझे सुनना पड़ेगा कि तुमने मेरे लिए आंवले की चटनी नहीं बनाई। वैसे ही आज मेरी तबीयत एकदम से ऐसी हो जाने के चक्कर में मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया, पर अभी काफ़ी बेटर लग रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले आंवले काटूँ, क्योंकि वही मंत्रा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तो वही कर रही हूँ। वरना क्या होता है, मैं अगर इसे भूल गई ना तो राज को मौका मिल जाता है कम से कम मुझे 3 बार बोलेगा कि मैंने इतने आंवले मंगवाए थे, तुमने आंवले ख़राब करवा दिए मेरे, ऐसा वैसा वैसा। सो बेटर है कि मैं आंवले अभी काट ही रही हूँ और लगे हाथ चटनी बनाकर रख दूँगी। ठीक है, ना बजेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, क्या ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। ओके, सो अम्मा को भी सब इंसुलिन का सुई वगैरह लग चुका है। वैसे हमको इतना समय आजकल हो ही जाता है, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, तब से हमारा स्लीपिंग पैटर्न ही पूरी तरह से बदल गया है। रात के कम से कम 12 बज जाते हैं और सुबह भी उठने में 8 बज जाते हैं। वैसे मेरी ट्रेनर का फ़ोन आया था मुझे शाम को और उन्होंने बोला है कि वो कल मुझे फिर से एक बार क्लास देना चाहेंगे और कल सुबह 8:30 बजे। और उन्होंने मुझे और एक चीज़ बोली है कि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो रिफ़ंड हो जाएगा। सो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोली कि भाई आपने ये चीज़ मुझे बोली अच्छी बात है, पर मुझे रिफ़ंड नहीं चाहिए, मुझे अपना स्टैमिना बढ़ाना है। बस आप मुझे मोटिवेट करो, क्योंकि स्टैमिना थोड़ा कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ रहा है। सो मैं बस हारना नहीं चाहती हूँ, तो मुझे मोटिवेट करो। मैंने अपने ट्रेनर को यही बोला, तो मेरे ट्रेनर ने बोला कि दैट्स द स्पिरिट, और ठीक है चलो हम लोग कुछ दिन आप पर इंडिविजुअली काम करते हैं। जैसे मैंने जो क्लास लगाई है वो कैसी है कि 4-5 लोग मिलकर इस क्लास में एक साथ जो ट्रेनर है वो क्लास करवाती है, पर जब वो इंडिविजुअली मुझे सिखाएंगी तो हो सकता है कि मैं बेटर तरीके से कर पाऊँगी एंड फिर स्लोली आई कैन जॉइन दी ग्रुप। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो अब
जैसे कि आपने देखा है कि मैंने काफ़ी दिमाग पर ये ले लिया, वो बोलते हैं ना काफ़ी दिल पर ले लिया, दिमाग पर नहीं दिल पर ले लिया। तो इस बार तो करके रहना, ऐसा एक ठान ही लिया है। और जब से 3 किलो वज़न मैंने कम किया है तब से और ज़्यादा लग रहा था कि वज़न तो आसानी से कम हो रहा है, वज़न कम करने में मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे मेनली बहुत वज़न कम भी नहीं करना, जैसे कि आप लोगों ने भी ये मुझे बोला कि दी आपको ना बहुत वज़न कम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस शेप में आना है, टोन होना है। तो यस, आपकी बात सही है कि मुझे टोन होना है, मेरे बॉडी को टोन होना है। तो उसकी ये जर्नी मैंने फाइनली स्टार्ट कर दी है। ओह माय गॉड, रात का आंवला काट रही हो। हो गया। पर मम्मी रात को क्यों काट रही हो? कल काट ले सकती थी ना। वो पापा तुम्हारे मुझे कल तक बोल कर वो कर देते, इरिटेट कर देते। तो मैंने बोला कि पहले काट दूँ, तो हो गया, आंवला भी कट गया। चलिए इसे पीस दूँ। तो अभी मुरब्बा का स्वाद चखा है। ये देखिए मुरब्बा दिखाया कि नहीं मुझे पता नहीं आपको, तो बहुत प्यारा बना है, मतलब मज़ा आ गया खाकर। पूरे दिन की थकान जो है 2 मिनट में जैसे लगी कि निकल गई है। बादाम भिगो देती। और ये देखिए यानी करने यहाँ पर एरियल का ये डिब्बा निकाला, उसे चाहिए था किसी रीज़न के लिए, निकाला यहीं पर रख दिया। बस बादाम भिगो कर जा रहे लूडो खेलने, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो लूडो खेलने के लिए मज़ा तो बहुत आती है, पर अब मेरे को काटने में रहोगी, बस निकालोगे नहीं। नहीं तो मेरी सारी गोटियाँ मेरे को काटने के चक्कर में लास्ट आ जाती है, पता है। खुशी उसकी उसी में दिखती है कि पापा को मैं फिर रोती पर बाद में। ओके, सो मेरी 2 यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर। ओह क्लोज, वो बैटरी लो हो गई थी। तो मुझे सिर्फ 2 चाहिए जिससे मैं जीत जाऊंगी, और कोशिश पूरी जारी है। 2 बार 1 चाहिए। हाँ 2 बार, एक बार 1 हो गया। ओह यस, एक बार 1 हो गया। अभी 1 ही गोटी है मेरी, और कोशिश पूरी चल रही है। और बाकी लोग कोशिश में हैं, अभी मेरी कोशिश थोड़ी कम हो गई है। मैं ही जीतने वाली हूँ और मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई गाइस, मैं जीत गई। देखो हंसी नहीं निकली है ज्यादा। अच्छी बात है ना, जीत गई। मैं अपना ड्यूटी दे तब तो हम जीतते, तब तो तुम ऐसे करती हो, गाइस मैं जीत गई, गाइस मैं जीत गई। अभी मुझे बहुत चैन की नींद आएगी, बहुत ही ज़्यादा चैन की नींद आएगी। और इसी चैन की नींद के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।